दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो यकीन मानिए हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी को पार कर सकता है। और आप यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी एकदम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर जगह है दरिया खार, जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। उनकी उम्र करीब 30 से 35 साल की थी। इन दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और दोनों के बच्चे भी थे। ये बहुत गरीब परिवार से थे और ये जहाँ रहते थे वहाँ और भी लोग रहते थे। इनमें से फरमान अली पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गईं। और उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत मारते पीटते थे और सबसे अजीब बात ये थी कि ये घर से कई कई दिनों के लिए गायब हो जाया करते थे और काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 2011 के अप्रैल में अचानक एक ऐसा वाकया होता है जिसके अगले 24 घंटों में बात पूरी पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल भक्कर के इलाके में जहां ये दोनों भाई रहा करते थे वहां पास में एक कब्रिस्तान था, जिसमें उस दिन एक 24 साल की लड़की की लाश को दफनाया जाता है, जिसका नाम था सारा परवीन। उसकी मौत हुई थी कैंसर के कारण। उसके घर वाले ने उस लड़की को कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वह कब्र के स्थान पर फिर आते हैं कब्र की मुआयना करने। लेकिन वह उस वक्त कब्र को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि कब्र के साथ कुछ छेड़खानी की गई है और ऐसा लग रहा था कि इस कब्र को किसी ने खोदा है। उनको शक हो जाता है और वो कब्र को खोद कर देखते हैं और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखकर चौंक जाते हैं कि उस कब्र में उस लड़की की लाश नहीं थी। वो फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं और देखते ही देखते बहुत ही तेजी से ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले ही एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें कब्र से लाश को निकालकर उसके साथ रेप किया जाता था, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। लोग इस घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं और पुलिस पर गुस्सा हो जाते हैं। जब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करती है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाती है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को बहुत बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और उसके घर में टोने टुटके भी किए जाते हैं। शख्स की खबर पर पुलिस की टीम उस आदमी के घर पहुंच जाती है और वो घर था इन दोनों आरिफ अली और फरमान अली जहां पर रहते थे। वो दोनों अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे। पुलिस इन घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी पुलिस की नजर पड़ती है सामने एक कमरे पर जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस की पूछने पर पता चलता है कि ये कमरा आरिफ का है जो घर से बाहर गया था। पुलिस फरमान से इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है, पुलिस इस कमरे का अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन यानी कि एक पीतल रखा गया था जिसमें कुछ नॉन वेज बनाया गया था। पुलिस ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। पतीले के पास में एक लकड़ी का पीटर, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा गया था। सारी चीजें पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे। अब फक्कर भाटी जो इस टीम को लीड कर रहा था उसकी निगाहें जमीन पर चल रही एक मोटी सी चींटियों की लाइन को देखती है जो चरपाई के नीचे जा रही थी, जिसके नीचे एक बोरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर भाटी कांस्टेबल से बाहर निकलवाता है। बोरी को खोला गया तो उस बोरी में 24 साल की सारा परवीन की लाश थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और पुलिस वालों को ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लाश की एक पैर काट दिया गया था। वही पैर उस बर्तन में पकाकर खाया गया था और इस मांस को बनाकर इन दोनों भाइयों ने खाया था। और उसी लड़की का गोश्त पीटर, चाकू और कुल्हाड़ी पर लगा था।
और अब आरिफ जो घर से बाहर था उसको भी पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि बड़े भाई फरमान ने ही बनाया था, जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। और जब उस बर्तन को फोरेंसिक लैब में मुल्तान भेजा गया तो वहाँ से भी पता चलता है कि ये इंसानी मांस है जिसको इस बर्तन में बनाया गया था। जब ये खबर गांव के आसपास के लोगों में फैली तो पूरा मोहल्ला गुस्से से लाल हो जाता है कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाश को निकालते हैं और खा जाते हैं। जब इन दोनों भाइयों को जेल ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि इन दोनों आदमखोरों ने 100 से ज्यादा लोगों को खा चुके थे, जिसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि उनको एक जादू टोना करने वाला मिला था जिसने उनको कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, जिस कारण किसी जीवित इंसान को तो इन्हें मारने की हिम्मत नहीं थी। तो ये कब्रिस्तान में ध्यान रखते थे और जब लाश को दफनाया जाता था तो उसी रात उस ताजे लाश को कब्र से निकालकर अपने घर ले जाया करते थे और उसके मांस को पकाकर खा जाया करते थे। अब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है और अब तक बाहर के लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे और लोग इन्हें जनता के हवाले करने की मांग करने लग गए थे। दोस्तों ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अगर एक बार कोई इंसान आदमखोर बन जाता है और इंसान का मांस खाने लगता है तो फिर वो अपने आदतों से मजबूर हो जाता है। दोस्तों जब अदालत में इनको पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिसके तहत इनको सजा दी जाए। ऐसी कोई धारा नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के जुर्म में इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई गई। और दोस्तों ये दोनों भाई 2 साल के सजा काटने के बाद 2013 में रिहा भी हो गए। तो लोग ने इनका विरोध किया तो पुलिस वाले ने इनका हिफाजत किया और वो दोनों अपना स्थान छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों 1 साल तक तो इन दोनों का कोई अता पता नहीं चला क्योंकि पुलिस वालों ने भी इनको अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। लेकिन अचानक पुलिस के पास एक फोन आती है जिसमें एक घर से अजीब तरह की बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस उस जगह पहुंचकर आसपास के बुजुर्गों को लेकर उस घर में जाती है जिस घर में से बदबू आ रही थी। उन पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आखिर इस घर में कौन कौन रहता है। और जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो उस घर में आरिफ था। उस घर की तलाशी ली जाती है तो उस घर में पुलिस को कुछ नहीं मिलती है। फिर पुलिस उस कमरे के पास जाती है जिसमें एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। जब पुलिस उस कमरे को खोलती है तो पुलिस और आस पड़ोस के लोगों की होश उड़ जाती है। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का सिर कटा पड़ा था और पुलिस आरिफ को जानती थी। तो फिर वही पुरानी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। पुलिस वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो सर मोहल्ले में ही कुछ ही वक्त पहले एक बच्चे की मौत हुई थी उसका था, जिसको कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और दोनों भाइयों ने मिलकर उस लाश को घर लाकर खाए थे और इसके साथ बहुत सारे लाशों को भी घर लाकर खाते थे। फिर दोनों भाइयों को दोबारा पेश किया गया और पता चलता है कि ये 2 साल के सजा काटने के बाद भी आदमखोर बने हुए थे। और दोस्तों चौंका देने वाली बात सामने आई थी कि ये 150 से अधिक लाशों को खा चुके थे। लोग जब कब्र पर फूल चढ़ाने या दुआ पढ़ने जाते थे तो उनके मन में यही शंका होती थी कि इस कब्र में लाश है या नहीं है। पुलिस को जोर देकर पूछने पर एक और बात सामने आती है कि ये इंसानी मांस को चावल रोटी के साथ खाते थे। पाकिस्तानी पुलिस और अदालत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इन्हें क्या सजा दी जाए। तब 2015 में फैसला निकलती है कि इनको 12 साल की सजा दी जाती है, यानी कि 2027-28 में इनको एक बार फिर पाकिस्तान में रिहा किया जाएगा। पता नहीं क्या होगा, क्या यह दोबारा वही अपना आदमखोर रूप फिर से लोगों को खाएंगे? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।